हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और इसमें आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। उसका भाग है अम्ल क्षार के सामान्य गुण। सबसे पहला गुण देखते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन अपन अम्ल का ही याद रखेंगे और उसके लिए क्या ट्रिक है, अनिल से अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार का इसका उल्टा कर देंगे। दूसरा है अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। जैसे अम्ल है H2SO4, इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब जिंक धातु से कराई जाती है तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2। ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और जो जिंक सल्फेट है वो एक क्या है, लवण है। तो ये लवण विषैला भी हो सकता है। इसीलिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं या कहें अम्लीय पदार्थ है उनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, विषैले यौगिक। खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल। जैसे नींबू का शरबत भी हो सकता है, टमाटर का रस भी हो सकता है, संतरा का रस हो सकता है। तो इन सब में क्या है, अम्ल है। तो ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं, यानी ये लवण बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए अम्लीय पदार्थों या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए। तो फिर कैसे रखें इनको कांच के बर्तनों में रखा जाना चाहिए। जैसे अचार आदि होते हैं खट्टे पदार्थों में, तो उनको कांच के बर्तनों में रखा जाना चाहिए बजाय धातु के बर्तनों में या चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहिए। जिंक धातु की क्षार NaOH के साथ क्रिया से भी क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन सभी जो क्षार है उनके साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। केवल कैसे बनती है, जिंक धातु की NaOH के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बन रही है और लवण बन रहा है। लेकिन सभी क्षारों की जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। अभिक्रिया है 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु प्लस जिंक Zn बन जाता है इक्वल टू Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। अब आगे हम देखते हैं इसकी तीसरा गुण। अब देखते हैं अम्ल क्षारों का तीसरा गुण। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। धातु ऑक्साइड CuO, उसके साथ अम्ल HCl क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बनाता है लवण CuCl2 कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड और जल H2O। क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। अम्ल किससे करता है, धातु ऑक्साइड से, और क्षार करता है अधातु ऑक्साइड। क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अधातु ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्षार CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्रिया करके बनाता है लवण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अब देखें कि जो अम्ल है वो तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। तो लवण और जल बनते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर। तो इसको अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया माने तो अम्ल जो है वो किसके साथ क्रिया करना चाहिए, क्षार के साथ क्रिया करना चाहिए। इसीलिए अपन कहते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्योंकि अम्ल क्रिया कर रहा है धातु ऑक्साइड के साथ, तो क्षारीय प्रकृति होगी, जब भी जाके अम्ल उसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। तो यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, क्षारीय। अब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, क्षार किससे क्रिया कर रहा है, अधातु ऑक्साइड से। तो अधातु ऑक्साइड क्या होना चाहिए, अम्ल। तो ये इसका मतलब यह है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। क्योंकि अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार क्रिया कर रहा है तो ये मतलब अम्ल के साथ क्रिया कर रहा होगा, अम्लीय के साथ, तभी जाकर के क्या बना रहा है, लवण और जल। उसके बाद आते हैं चौथी प्रॉपर्टी में। सभी अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और इनका उपयोग
विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अब विद्युत के सुचालक कैसे होते हैं, तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे समझते हैं इसको कि विद्युत का चालन के लिए क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए। तो विद्युत का जो चालन है वो कब कब हो सकता है। विद्युत का चालन वैसे 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरा तरीका है कि मुक्त आयन हो, मुक्त आयन के कारण। और तीसरा तरीका है होलों के कारण, होलों के कारण। तो ये तो होलों के कारण जो होता है वो तो अर्धचालकों के अंदर होता है, अर्धचालकों में धारा का प्रभाव होता है, तो इसको अभी रहने दें और इन दोनों को देखें। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जिसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या होगा, विद्युत का सुचालक। इसीलिए देखें ग्रेफाइट जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक। जबकि हीरा, हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हीरा होता है विद्युत का कुचालक। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो विद्युत का सुचालक होगा। अब देखते हैं दूसरा मुक्त आयन के कारण। तो मुक्त आयन जिसमें होंगे, आयन जिसमें होंगे वो विद्युत का चालन करेगा। तो विद्युत का चालन करेगा तो आयन, अम्लीय क्षारों के जलीय विलयन अगर बात करें, आर्यनीस ने क्या कहा था कि जलीय विलयन में ये क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। यानी जलीय विलयन में H+ देंगे तो जलीय विलयन में बात करें तो ये इस तरीके से रहता है H++ Cl- एक्वस एक्वस, इस तरीके से अपन ने देखा था। या क्षार की बात करें तो NaOH, ये एक्वस Na++ OH- एक्वस, ये इस तरीके से रहेंगे। तो इसका मतलब अम्लीय और क्षारों का जो जलीय विलयन होगा इसके अंदर क्या होंगे, मुक्त आयन, धन आयन भी है और ऋण आयन भी है। तो जहां जहां भी मुक्त आयन होंगे वहां वहां क्या होगा, विद्युत का चालन। इसीलिए अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और इसीलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में। जहां जहां भी हमें विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बैटरी वगैरह में आवश्यकता होती है, तो वहां पर जहां जहां विद्युत के चालन की आवश्यकता है तो बैटरी में भी विद्युत अपघट्य के रूप में अम्ल क्षारों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है 5वां, सभी अम्ल क्षारों से क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, उदासीन। अम्ल जब भी क्षार से क्रिया करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, उदासीन। ये अम्ल है, अगर ये क्षार से क्रिया करता है तो ये अपने गुण खोएगा। अब यहां पे बनाएगा ये लवण और जल, ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल लेते हैं HCl, क्षार ले लें NaOH, क्रिया करके बनाते हैं NaCl प्लस जल। तो NaCl क्या होता है यहाँ पे, उदासीन। तो अम्ल और क्षार अगर बराबर सामर्थ्य के हैं और बराबर मात्रा में लिए गए हैं तो वे कैसे बन जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अपने गुण खो देते हैं। यही अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह है अम्ल और क्षारों के गुण। उसके बाद अपन देखते हैं अम्ल क्षारों के और अम्ल क्षार और लवणों के उपयोग। अब देखते हैं अम्ल क्षार तथा लवणों के उपयोग। इसको अपन एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं, क्रम संख्या, अम्ल क्षार या लवण और इधर इनके उपयोग। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र क्या है, HCl। इसका प्रयोग किया जाता है उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में। उद्योग धंधों के अंदर जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, जो विलयन होते हैं, उनको उबालने के लिए जो बॉयलर काम में लिए जाते हैं, उन बॉयलर्स को अंदर से साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, HCl का। इसके अलावा सिंक व सैनिटरी को साफ करने में, हमारे घर में जो शौचालय है और उसके अलावा हाथ धोने के लिए वॉश है, उन सबको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, HCl का। जो बोतलों में तेजाब भरा होता है वो क्या है, HCl। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। सूत्र क्या है, HNO3। इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन वाले उर्वरक बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं।
इसका प्रयोग सेल, कार, बैटरी तथा उद्योगों में होता है। सेल बनाने में, कार की बैटरी में और उद्योग धंधों के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को उस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है, क्योंकि उद्योग धंधों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो जहां पे इसकी खपत अच्छी हो रही होगी वहां पे समझ सकते हैं हम कि उद्योग धंधे अच्छे चल रहे हैं। तो ये 2020 के अंदर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन था, 2020 में नहीं 19 के अंदर, कि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से 20 के अंदर कि सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को मापा जाता है कैसे। तो किसी भी देश की उद्योग धंधों के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वहां के उद्योग धंधे उतने ही अच्छे चल रहे हैं। चौथा है एसिटिक अम्ल CH3COOH सूत्र है। इसका प्रयोग सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों, अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। यानी अचार आदि को जीवाणुओं से बचाना होता है, सड़ने से बचाना होता है, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाना है तो सिरके का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में, लकड़ी की टेबल कुर्सी वगैरह है तो उनको साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर पांचवा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका पहला प्रयोग है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। अब मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है और किसको उदासीन करेगा, ये अम्ल को उदासीन करेगा। तो अम्लीय मिट्टी में अगर इसको मिलाएंगे तो वहां उस मिट्टी में जो अम्ल है उसको ये उदासीन कर देता है, यानी मिट्टी को उदासीन कर देता है। और दूसरा क्या है, ये चूना यानी सफेदी के लिए जो चूना अपन काम में लेते हैं उस चूने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं ये बुझा हुआ चूना है। और कीटनाशक के घटक के रूप में जो कीटनाशक बनाने के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ट वाइज। इसको और क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इसको मोम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, एंटासिड का काम करता है, पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करता है। पेट की अम्लता को कैसे दूर करता है, ये क्योंकि क्षारीय होता है, इस दुर्बल क्षारीय है इसलिए ये अम्ल को उदासीन करके पेट की अम्लता को दूर करता है। दूसरा आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका प्रयोग संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, पत्थर है। दूसरा धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में, यानी जो लोहा कच्चा लोहा है, अयस्क है, लोहे का जो खनिज है उससे लोहे को बनाने के अंदर जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम धातु क्रम। तो ये धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण के अंदर ये काम में आता है। तीसरा आता है सीमेंट बनाने में, इसको पीस करके और सीमेंट जो है प्रक्रिया की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा सीमेंट बनाई जाती है। फिर आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी फिल्म से इसको फोटो बनाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये उर्वरक बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने के अंदर काम में आता है। फिर आता है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। फिटकरी का प्रयोग जल के शोधन के रूप में किया जाता है। फिर आता है अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इनका 1:3 का मिश्रण होता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, NaHa13। जब भी आपको अम्लराज पूछा जाए तो स्मरण करें NaHa13। ना मतलब नाइट्रिक अम्ल, हा मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1:3 के अंदर। तो फिर HCl, HNO3 और H2SO4, इन तीनों को हम कहते हैं खनिज अम्ल। तो ये था अम्ल क्षारों के दैनिक जीवन के अंदर अम्ल क्षार और लवण के क्या उपयोग हैं। देखते रहिए चैनल को, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।